मेरे लक्ष्मण को आज आप मार रहे हैं और जब मैं वापस अयोध्या जाऊंगा सभी अयोध्यावासी पूछेंगे कि राम तुम्हारा छोटा भाई लक्ष्मण कहाँ है। जब मैं बताऊंगा कि मेरा भाई अब इस संसार में नहीं रहा तो सभी संसार के लोग केवल यही कहेंगे कि ये तो वही अभागा राम है जिसने अपने ही नेत्रों के सामने अपने छोटे भाई के प्राणों की आहुति दे डाली। महामुनि, मैं नहीं चाहता कि आज मेरे ही कारण मेरे छोटे भाई का शीश कट जाए। आज अपने छोटे भाई के प्राणों की मैं तो आपसे भीख मांग रहा हूं। महामुनि, भाग्यवान भिखारी मांग रहा, भिखारी मांग रहा, भाई के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा शीश काट, कर लो अपनी पूरी इच्छा। जब से प्रभु जन्म लिया मैंने, तब से यह मेरे साथ रहा, पर आज भाई को मार रहे, कैसे ये बिछुड़ना जाए सहा। अगर आज आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा तो हम दोनों भाइयों का एक ही साथ में शीश काट लें और अपने क्रोध को शांत कर लें। महामुनि, मारो तो दोनों दोनों को मारो, ये सज अर्थी अवधो पठा देना, सरयू की ठंडी लहरों में प्रभु अपने हाथ बहा देना। यदि रोए माता पिता बंधु तो धीरज दे उन्हें समझा देना। प्रभु रामचंद्र की यही विनय, फिर लौट महिंद्रा चले जाना। महामुनि, अगर आज आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा तो लक्ष्मण के बदले में इस राम का शीश काट करके अपने क्रोध को शांत कर लें, पर मेरे भाई लक्ष्मण का शीश न काटें आप। शांत हो जाओ राम, कैसे काट सकता हूं तुम्हारे भाई का शीश राम, जिसका राम जैसा भाई हो।
धन्य है तुम्हारे माता पिता, धन्य है वो धरा, धन्य है वो भूमि जहां पर तुम्हारे जैसे भाई पैदा होते हैं। आज समाज में देखने को मिलता है बीघा बीघा जमीन के लिए भाई भाई का वध कर देता है। और आज जब देख रहा हूं तुम्हारे भ्रातृत्व प्रेम को देख रहा हूं राम, तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस संसार के प्रेरणा के स्रोत हो राम। ये पूरा संसार तुमसे प्रेरणा लेगा, तुम्हारे भ्रातृत्व प्रेम की दुहाई देगा राम। राम रोना बंद कर दो राम, वरना ये पृथ्वी धंस जाएगी, बह जाएगी ये नदियां। शांत हो जाओ राम, शांत हो जाओ। नहीं मारूंगा तुम्हारे भाई को, नहीं मारूंगा। बार बार मुनि विप्र बर कहा राम सन राम, भूले भृगुपत सरुस हंसी तहु बंधु समबाम। आखिर भगवान परशुराम जी समझ गए, एक भाई गर्म है एक नरम है। ये तो राजनीति है, चूंकि राजाओं के लड़के हैं भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी, तो राजनीति कर रहे हैं। अंततः भगवान जान गए। राम देख रहा हूं बार बार तुम योजनाबद्ध तरीके से एक भाई आगे आकर के बार बार मुझे अपमानित करने का प्रयास करता है, और तुम आकर के कोमल वाणी से वचन बोलते हो, जबकि मैं देख रहा हूं इस अपराध की जड़। राम कहा मुनि कहबू बेचारी, ऋषियत बढ़ी लघु चूके हमारी। महामुनि, आप जो कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी सोच समझ करके नहीं कह रहे हैं। मेरी तो चूक छोटी है और आपका क्रोध बड़ा है। ये पुराना धनुष है, मेरे छूने मात्र से ही टूट गया है, फिर मैं अभिमान किस लिए करूंगा? और अगर मैं अभिमान करूंगा भी तो इस संसार में ऐसा कौन सा वीर योद्धा है जो हमें लड़ने के लिए ललकारे और हम उससे लड़ ना सके? अरे हमारे सामने तो वह काल भी आ जाए तो भी हम उससे सुखपूर्वक युद्ध कर सकते हैं महामुनि। इसलिए छूते हैं टूट छूते हैं टूट पिना के पुराना, मैं कही है तो करहूं अभिमाना। देवो तनुज भूपत भटनाना, संबल अधिक हो वो बलवाना। जोरन हम ही बचा रहे को, अल्लाह रहे सुखे ने काल के ने होवू। क्षत्रिय तन धरे समर सकाना, कुल कलंक ते ही पावन आना। विप्र वंश के अस प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डेराई। इतना सुनकर के ही भगवान परशुराम जी के बुद्धि के दरवाजे खुल गए। सुन मृदु गूढ़े वचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधारे मत के। रामे रमापति कर धन लेहु, खेचहु मोर मिटे संदेहु। हे रमापति राम, आप मेरे संदेह को दूर कीजिए प्रभु। परशुराम जी ने परीक्षा ली, धनुष दिया। देते चापिया
पोही चली गया वो, परशुराम मन विश्व में भयाबू। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेमो अमात। हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, न जाना था भगवन रमा के पति हो, ये जाना नहीं था रमा के पति हो, न जाना था भगवन रमा के पति हो। हे दीनानाथ, हे कृपा निधान, मुझे आपको पहचानने में भूल हो गई प्रभु। कही जय जय रघुकुल केतु, भृगुपति गई बनहि तपो हेतु। हे रघुपर, हे लखनलाल, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए नाथ। एक बार सभी लोग मिलकर के बोलिए, बोलिए श्री रामचंद्र की।